बाबा सूरदास कहते हैं, कबहू कु भोजन देहो कृपा कर, कबहू कु भूख सम। जब तुम्हारी मर्जी तो कृपा कर भोजन दे दो, और जब तुम्हारी मर्जी तो भूख सम। जानत हो सुख दुख सब जन के, तुम सबकी जानते हो तो मुख कर काजू कहूं। मुख से क्या बोलूं, तुम सब जानते हो, इसलिए जैसे राखो तैसे रहो। सुदामा जी की यही भक्ति थी, और इसी भक्ति का प्रताप देखिए कि जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने सुदामा आशा लेकर के गए, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कोई भगवत्ता का ध्यान न रख के कि हम राजा हैं, द्वारिकाधीश राजाधिराज हैं, सब भूल करके द्वारिकाधीश भगवान नंगे पांव पैदल पैदल भागे और जा कर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया। ऐसी सुदामा की भक्ति, ऐसी सुदामा के संतोष का भगवान ने स्वागत किया। और कथा आप सब परिचित है। भगवान ने पूछा क्या भेंट में लाए हो। सुदामा संकोच करते हैं कैसे दूं, लेकिन भगवान उनकी काख में दबी पोटली में जो चावल थे उसको छीन लेते हैं और प्रसाद चावल भगवान मुख में ग्रहण करते हैं। मन ही मन सुदामा को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और जब सुदामा जी भगवान से भेंट करके वापस आए अपने गांव, तो देखा बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, स्वर्ण महल। ये नगर किसका है? बोले सुदामा नगरी है। सुदामा समझ गए ये सब मेरी ठाकुर की कृपा है, पर इस कृपा को ही अंतिम कृपा मत समझ लेना कि गाड़ी बन गई, बंगले बन गए, हो गई कृपा। ये असली कृपा नहीं है। जब ठाकुर जी अपना बना लेते हैं ना और उनके स्मरण में सब फीका लगने लगता, तब समझिए कि अब ठाकुर जी की कृपा है। तो सुदामा ने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, उसी में भजन करते करते सुदामा जी ने भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान की ये भक्त वत्सलता की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण करा। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय। इसके उपरांत भगवान द्वारिकाधीश अपनी लीला का स्मरण करते हैं। भगवान प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, उद्धव जी समक्ष विराजमान हैं। उद्धव जी को उपदेश दिया, ज्ञान दिया। उद्धव जी ने पूछा प्रभु आपके जाने के बाद कलयुग में आपके दर्शन कहाँ करें? तो भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जिसे मेरे दर्शन करने हो भागवत जी का दर्शन कर लो तो समझो साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो गया। ऐसी दिव्य भगवान की वांगमयी श्रीमद् भागवत में अपने स्वरूप को स्थापित करके भगवान वहाँ से अपने नित्य गोलोक धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। उनके जाने के बाद कलयुग आरंभ हो गया। कलयुग का लक्षण सब जानते हैं, गौ माता को अपमानित करना आरंभ किया। फिर भगवान के एक परम भक्त विदेहराज जनक की कथा सुनाई। नवयोगेश्वरों ने जो उपदेश दिया वो चरित्र सुनाया। भगवान का ही अवतार है श्री दत्तात्रेय भगवान, जिन्होंने 24 गुरु धारण किए, शिक्षा गुरु धारण किए, क्योंकि दीक्षा तो एक ही से ली जाती है, एक ही बार ली जाती है, और कभी भी गुरु के प्रति विश्वास इधर उधर नहीं होना चाहिए। शिक्षा आप कितनों से भी ले सकते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान के 24 शिक्षा गुरु, अलग अलग जीवों से, प्राणियों से शिक्षा भगवान दत्तात्रेय ने ग्रहण की।